हैदराबादी मसाला चिकन बिरयानी। राजू वर्मा नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन माँ की तबीयत ठीक नहीं है बोलकर हॉस्पिटल में लेकर जाता है। डॉक्टर चेक करके कैंसर है करके बताता है और राजू से ट्रीटमेंट के लिए 8 लाख लगेंगे करके बताता है। ये सुनकर राजू वर्मा को धक्का लगता है। पहले ही उसका मिडिल क्लास फैमिली था। उसकी कॉलेज की पढ़ाई बड़े मुश्किल से पूरी हुई थी और अभी ये नया संकट आ गया था। माँ को कैसे बचाओ सोचता है तो उसको उसके साथ पढ़ने वाला निरंजन याद आता है। नौकरी मिलना उतना आसान नहीं है, तेरे को नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास आना, वो सब मैं देख लूंगा करके वो बोला था। ये बात उसको याद आती है। वो तुरंत निरंजन के पास जाता है तो निरंजन, अपने को नौकरी नहीं मिली तो अपन ही नौकरी को तैयार कर लेना ब्रदर, ऐसे कहता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, उसका नाम ह्यूमन सप्लायर है, उसके बारे में फोन में एक ऐप भी है करके उसको दिखाता है। राजू, बढ़िया है यार, पर मेरी नौकरी क्या है, ऐसा कहता है। निरंजन, वही तो बताने वाला हूँ। अमीरों के घर में काम करने वाले इंसान को अपन लोग अरेंज करके अपना अपना कमीशन लेते हैं। अभी एक रिक्वेस्ट आया है, घर में खाना बनाने के लिए एक शेफ चाहिए। कॉलेज में पढ़ते वक्त वहाँ खाना बनाने की प्रतियोगिता में हैदराबादी मसाला बिरयानी बनाकर तूने फर्स्ट प्राइज जीता था ना। अभी किशन लाल बोलकर एक धनवान अमीर के घर में एक शेफ की जरूरत है, महीने के 15,000 रुपए देगा। अभी जाकर ज्वाइन हो जा, मुझे कमीशन वगैरह नहीं चाहिए रे, तू मेरा दोस्त है ना, ऐसा कहता है। राजू, थैंक्स निरंजन, अभी मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, कल ही जाकर ज्वाइन कर लूंगा मैं करके एड्रेस लेता है। अगले दिन राजू उस एड्रेस पर जाकर डोरबेल बजाता है। दरवाजा खुलता है। एक लड़की दरवाजा खोलकर राजू को देखकर, राजू तू है क्या, ऐसा कहती है। राजू, अरे तू है क्या, तू यहाँ पर कैसे, ये घर तेरा है क्या, ऐसा कहता है। सृजना, मेरा नहीं है, मैं किशन लाल जी का कंप्यूटर ऑपरेट करती हूँ, ऐसा कहती है। घर में मेरे पिताजी की कमाई बस नहीं हो रही थी, इसलिए काम कर रही हूँ, ऐसा बोलकर अंदर लेकर जाती है। राजू, किशन लाल जी है क्या, कहता है। तभी 50 साल का एक आदमी आकर, कौन हो बेटा तुम, ऐसा कहता है। तो राजू, आपके घर में खाना बनाने की नौकरी है ऐसा सुना था मैंने। वो, अरे सही में क्या तुम खाना बनाते हो, सही समय पर आए हो बेटा। मेरी घरवाली का पैर फ्रैक्चर हो गया, वो बेड पर पड़ी है। लड़का ऑफिस चले जाता है, बहू समाज सेवा करने चली जाती है। समय पर पकाकर देने वाला नहीं रहने से मर रहे हैं, ज्वाइन हो जा बेटा, ज्वाइन हो जा, बोलकर सृजना से किशन लाल, बेटी इसको किचन दिखाओ, ऐसा कहता है। सृजना उसको किचन दिखाकर, अब मैं चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे करके राजू से कहकर चली गई। राजू किचन में हैदराबादी मसाला चिकन बिरयानी बनाते हुए, निरंजन ने तो बहुत अमीर है करके बोला था, पर देखे तो ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, जाने दो, अपने को क्या करने का है, मुझे तो नौकरी चाहिए, वो अमीर रहे या ना रहे, उससे मुझे क्या करने का है, ऐसा सोचता है। दिन गुजर रहे थे। राजू और सृजना वो पढ़ाई की उस कॉलेज की बातें करते हुए बहुत नजदीक आ जाते हैं। एक दिन निरंजन का फोन आता है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है वहाँ पर, उनसे नजदीकियां बढ़ाया कि नहीं, किशन लाल के घर में बहुत घुल मिल गया क्या। वैसे तुम्हारी माँ की ट्रीटमेंट के लिए 8 लाख रुपए लगेंगे करके डॉक्टर ने बताया है ना। महीने भर के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किए तो खतरा बढ़ जाएगा। वो पैसा मुझे अरेंज करने को बोला था, मैं उतना अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ रे, मुझमें उतना कैपेसिटी नहीं है। तू मौका देखकर किशन लाल की तिजोरी से पैसा उड़ा ले, ऐसा कहता है। राजू 1 मिनट शांत होकर, चोरी करूँ क्या, ऐसा कहता है। नहीं तो क्या, अपने को मिलने वाली पगार के भरोसे कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे कराएगा भाई, सोच ले माँ की परिस्थिति, करके बोलता है। राजू निराश होकर, इनके पास उतना पैसा नहीं है करके लग रहा है रे, और तूने बताया था ना ये उतने धनवान भी नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को, करके बोलता है। तो निरंजन, कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं भाई, कितना भी अगर पैसा रहे तो हमारे पास नहीं है वैसा ही दिखाते हैं टैक्स से डरकर। वैसे ही काम काम में कैसे भी तू चोरी करने वाला है ना, तो 10 लाख चोरी कर, 2 लाख मुझे दे दे, करके फोन रख देता है। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। किशन लाल की पत्नी, बेटा सृजना, घर में बहू नहीं रहती, लड़के को उसके काम से फुर्सत नहीं मिलती, तू मेरे पति को लेकर इसी एरिया में रह रहा है ना, किशन लाल के यहाँ प्रोग्राम है ना, वहाँ पर जाकर आ, अपने घर से कोई नहीं गया तो वो लोग नाराज होंगे, ऐसा कहती है। तभी एप्पल जूस लेकर उनको देने के लिए वहाँ पर राजू आकर, क्यों माँ जी, किशन लाल बोले तो आपके सरी है ना, ऐसा कहता है। तो वो हंसती है और, सभी लोग यही सोचते हैं बेटा, वो किशन लाल है ना, वो करोड़पति है, ये तो 40,000 की नौकरी करने वाला है, ऐसा कहती है। राजू का सिर चकराकर वो तुरंत किचन में जाकर निरंजन को फोन करके, तूने मुझे किस किशन लाल के बारे में बताया था, करके पूछता है। निरंजन, जे किशन लाल के यहाँ क्यों, क्या हुआ। राजू फोन रखकर सृजना से,
अपने साहब का सरनेम क्या है करके पूछता है। सृजना बी किशनलाल। क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो करके पूछती है। राजू वो सुनकर ढीला होकर स्टूल पर बैठकर मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप रो रहा था। सृजना राजू के कंधे पर हाथ रखकर, क्यों, क्या हुआ राजू, मुझे नहीं बताएगा क्या, क्यों इतना दुखी हो रहा है? कल ही तो अपन दोनों ने सुख दुख में साथ रहेंगे करके कसम खाए थे। ऐसा बोलकर आंखें पोंछती है। उसके माँ को कैंसर होना, वो निरंजन के पास जाना, वो यहाँ पर शेफ की नौकरी करने के लिए भेजना, महीने भर में माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचेंगे। ऐसा बोलकर उसको पैसे चोरी करने के लिए निरंजन ने सलाह दिया करके वो उस काम को करने के लिए और माँ को बचा नहीं सकने के कारण बहुत टेंशन में है करके बताता है राजू। तभी सृजना हिम्मत देते हुए, जब तकलीफें आती है ना, तब आराम से अच्छे से सोचकर उसका हल निकालना चाहिए। 4 दिन पहले ही मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिली है करके दिल्ली से मेल आया है। पिताजी को छोड़कर नहीं जाने से वो नौकरी नहीं करूंगी करके सोची थी, पर अभी अपना मन बदल लिया है मैंने। कल ही अपन मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। तुम्हारी माँ को, मेरे पिताजी को अपने साथ दिल्ली लेकर जाएंगे। माँ की ट्रीटमेंट क्या है वो हम लोग करवाएंगे। तुम्हारे लिए भी अच्छी नौकरी ढूंढेंगे। हिम्मत से रहना जिंदगी में। ऐसा कहती है। सृजना मामूली लड़की ही दिख रही थी, पर उसमें का आत्मविश्वास देखकर राजू उसके हाथ पकड़कर आंखों से लगाता है।